भले इसका एक एक पड़ाव है, लेकिन इसका एंड गोल बिहार को और बिहार के लोगों को ऊपर लेके जाने का ही है। गांव और अभी आए हैं गांव, दोनों में क्या फ़र्क दिखा है आपको? बिहार का लोग तो रहेगा ना, बिहार का लोग कहाँ नहीं है, ये कहाँ दिल्ली में नहीं है, मुंबई में नहीं है, कौन सा विदेश नहीं है, कोई कोई तो पूरा का पूरा विदेश से हमारा बिहार का लोग बसाया हुआ है। तो बिहार, लेकिन जो उसका गंतव्य जो है ना वो बिहारी है, जो मेजर विजन का पार्ट है ना वो बिहारी है कि हमको बिहार में लोगों का पलायन रोकना है। ठीक है, इससे अलग नहीं, बैर नहीं कर सकते। आप चंपारण मोतिहारी के रहने वाले हैं, ये जो गांव जो ब्रांड है इसको आप चंपारण में भी खोल सकते थे, इसको आप बिहार के राजधानी पटना में भी खोल सकते थे। अब वो हम शायद बिहार से शुरू करते तो इतना इनकरेजमेंट नहीं मिलता, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ इंजीनियरिंग, सरकारी नौकरी और डॉक्टर के ऊपर तो हम भी नहीं बढ़ पाए हैं और आप भी नहीं बढ़ पाए। देखिए, जब आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना, तो जहाँ वो चीज़ आसान नहीं होता ना, तो एक दूसरी जगह हम चुन लेते हैं। इनका नाम आलोक रंजन है, अभी हमारे बगल में मौजूद है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। देखिए, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में मरेंगे। दिल्ली तो हमारा एक जगह है, एक पड़ाव है, आप समझ रहे हैं। जब हम चिंतामनपुर से चलना शुरू किए थे तो मोतिहारी हमारे लिए बहुत बड़ा एक सपना था। मोतिहारी से पटना हम चले गए, पटना से हम दिल्ली चले गए, दिल्ली से कल हम शायद लंदन चले जाएंगे। लेकिन जो हमारा माटी है वो तो चंपारण का ही धरती है ना, तो यहाँ के लोग से अलग नहीं कर सकते हम कुछ भी। हमारा हिसाब किताब यहाँ के लोग से अलग नहीं, बैर नहीं कर सकते। आप चंपारण मोतिहारी के रहने वाले हैं, ये जो गांव जो ब्रांड है इसको आप चंपारण में भी खोल सकते थे, इसको आप बिहार के राजधानी पटना में भी खोल सकते थे, लेकिन दिल्ली में आपने क्यों खोला इसको? देखिए, जब आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना, तो जहाँ वो चीज़ आसान नहीं होता ना, तो एक दूसरी जगह हम चुन लेते हैं। लेकिन जो उसका गंतव्य जो है ना वो बिहारी है, जो मेजर विजन का पार्ट है ना वो बिहारी है कि हमको बिहार में लोगों का पलायन रोकना है। ठीक है, अब वो हम शायद बिहार से शुरू करते तो इतना इनकरेजमेंट नहीं मिलता, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ इंजीनियरिंग, सरकारी नौकरी और डॉक्टर के ऊपर तो हम भी नहीं बढ़ पाए हैं और आप भी नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि हम भी गाँव से ही हैं और आप भी गाँव से ही हैं। तो शुरुआत इसकी वहाँ से होनी चाहिए जहाँ पे इसको थोड़ी सी इनकरेजमेंट मिलती है, और वहाँ से शुरू हो जाएगा। जब लॉन्च पैड मिल जाएगा, हमारे पास उतना पूंजी इकट्ठा हो जाएगा, तो बिहारी माध्यम है ना, बिहार का ही पलायन रोकना है ना। और बिहार ही क्यों, भारत में कहीं भी बिहार की तरह ऐसा कोई भी राज्य है ना जहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा ना। तो हमारा अगला लक्ष्य भी यही है कि बिहार में हमारा एक रीजनल हेडक्वार्टर या हेडक्वार्टर हो यहाँ पे, और एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम यहीं करने का हमारा विजन है। तो हम सिर्फ भारत के अलग अलग हिस्सों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे, बिहार हमारा सबसे प्राइमरी एक मार्केट है। जो एक बिहारी 100 पे क्या, एक बिहारी 1000 पे भारी है, आपका स्लोगन होना चाहिए। क्योंकि हम लोग सबका बोझ अपने कंधे पे उठा के तब भी चले थे। आज़ादी की लड़ाई यहीं से चालू हुई थी ना। महात्मा गांधी ने इसी अपने ही मतलब को कर्म भूमि चुना था ना, अपनी चंपारण को कुछ सोच के चुने थे ना, यहीं से स्टार्ट हुआ था। यहीं से शुरू किए हैं आप, लेकिन दिल्ली से शुरू किए हैं, आपको भी मोतिहारी से ही करना चाहिए था। लेकिन हम दिल्ली से शुरू करें या कहीं से करें, काम तो हम यहीं का कर रहे हैं ना। हम खाना को यहीं, देखिए, लड़ाई भी आज़ादी की जो थी ना वो पूरे देश के लिए थी। शुरुआत तो चंपारण से हुई थी। हमारे खाने का भी जो फूड, जो एक फूड का जो रेवोल्यूशन है ना, जो आंदोलन जो है ना, वो भी चंपारण की धरती से स्टार्ट हुआ है। दिल्ली में भले इसका एक एक पड़ाव है, लेकिन इसका एंड गोल बिहार को और बिहार के लोगों को ऊपर लेके जाने का ही है। मम्मी का भी यही कहना था कि मुझे पता था कि मेरा बेटा है शार्क टैंक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएगा। बड़प्पन है, माँ बाप को तो हमेशा ये लगता है कि उनका बेटा जाएगा, लेकिन हम लोग वो भी समय देखे हैं जब हम 10वीं में फेल हुए थे। काफ़ी लोग ताना मारते थे यहाँ पे। 10वीं में फेल हुए थे? 10वीं में फेल हुए थे, और हम तो यहाँ से छुप जाते थे जाके। हमारा लीची का गाछ हुआ करता था यहाँ पे, हमारा यहाँ पे थोड़ा सा दूर पे एक लीची गाछ है। हम दिन भर छुपे रहते थे वहाँ पे, और शाम को आते थे। लोग बोलते थे कि मुखिया जी का बेटा है, और पढ़ाई मतलब हॉस्टल में हम लोग किए हैं और फेल हो गए आप लोग। पूरा बिहार पास हो जाता, हम लोग फेल हो गए। उस तरह का ताना वाला दिन भी रहा है, ऐसा थोड़ा ना है मतलब कि। लेकिन पर जब कोविड का दौर था तो उस समय गांव जो था डगमगा गया था। डगमगा नहीं गया था, ये पूरा ही डूब गया था गांव। और मतलब ये हम लोग का कहीं ना कहीं मतलब एक बहुत ही रिबिलियस, मतलब हम लोग का एक जिद रहा है कि हम लोग गांव को फिर से दोबारा से रिवाइव किए, और जहाँ पे आज पहुँचे हैं। बहुत ही मुश्किल समय था वो तो, मतलब मरने वाले, सुसाइडल, मतलब ऐसे तो टीवी पे प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि आपको जानना या सबको जानना ज़रूरी है कि ऐसा पड़ाव भी किसी की ज़िंदगी में आ सकता है। तो रुकना नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं
हर चीज़ का एक अंत होता है, ठीक है। आप लगे रहिए जैसे हम लोग लगे रहे हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा जगह आता है जहाँ से मतलब चीज़ें बदलने लगती है। शायद वो हमारे लिए अब हो, वो बदलाव की शुरुआत अब हो। तो अभी तो ये शुरुआत। तो आप जो ताना का बात कर रहे थे, तो एक ताना तो ये भी मिला होगा कि पढ़ लिख लेला मुखिया जी के बेटा बारा आ हलवाई के काम करे जाता रहा, तो इसको आप कैसे देखे? देखिए मतलब किसी को भी ना ऐसे प्रोफेशन से अगर मतलब, तो एक ऐसा रिमार्क हो गया जो मतलब सबके लाइफ में आता है। मतलब पढ़ लिखने का मतलब ये थोड़ा ना है कि मतलब कि आपको सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही बनना है। मतलब किसान लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे लोग आप देखें, इतने इतने अमीर अमीर किसान लोग हैं, वो उनमें क्या पढ़ लिख के मतलब, मैं कहने का मतलब कि आपको समझ है कि आप क्या कर रहे हैं। और हलवाई क्या है? हलवाई तो पेशा है, मतलब एक तरह का, मतलब हमारे लिए कोई नया चीज़ थोड़े ना है। हम लोग आप देखेंगे तो हमको लगता है सब लोग कहीं ना कहीं हलवाई ही है, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं लोग। चलिए हम मिठाई बना रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, कोई लोग किसी को बेवकूफ़ भी बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है। सब लोग कोई कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से हलवाई ही हैं। मतलब नहीं, तो हलवाई का मतलब ओरिजिनल खाना बनाना और बेवकूफ़ बनाने का मतलब वो दूसरा चीज़ हो गया। आपने दोनों के एक में जो कन्वर्ट किया है ये सही नहीं है। नहीं, तो हमारे लिए मतलब थोड़ा अफसोस होता है कि आप कितना भी अच्छा कर लो। मतलब देखिए धीरे धीरे लोग का ना बिहार में भी ना मतलब अब मतलब बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो पहले तो बहुत ताना देते थे लोग, बट अब लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे लोग समझदार भी हुए हैं। उनको समझ में आता है कि हलवाई का मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लाई और कुछ भी ऐसा बना के बेचना है। मतलब यानी दाल भात सब्जी भोज में जाके बनावल ही हलवाई के कारण काम नहीं होता है। बिल्कुल, जितना भी रेस्टोरेंट का बिजनेस है, जितना भी आप कैफ़े या होटल्स देखते हैं, वो सब एक तरह से कहीं ना कहीं हलवाई है। बड़ा बड़ा ग्रुप इसमें बना है। आप स्टारबक्स जैसी कंपनी बनी है जो विदेश की है। इंडिया की अपनी बहुत सारी कंपनीज़ है, बिरयानी बाई किलो हो गया, वामो मोमोज है, बहुत सारी कंपनीज़ बनी हैं। बहुत सारा होटल चेन, टाटा जो है ताज होटल चलाता है, वहाँ पे भी बहुत सारे हलवाई हैं। एक